नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर बड़ी खबर पे आपको बता दें। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां डीसी और एसपी के साथ सीएम ने बैठक की। सभी जिलों के डीसी और एसपी रहे मौजूद और सीएम ने सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। लंबित परियोजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा किए गए, साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर भी अहम चर्चा की गई। लंबित परियोजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। जो परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करवाने के निर्देश दिए गए। कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां डीसी और एसपी के साथ सीएम ने की बैठक। सभी जिलों के डीसी और एसपी रहे इस बैठक में मौजूद, जहां पर लंबित परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा की गई। सीएम ने सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। जो परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करवाने के निर्देश दिए गए। डीसी और एसपी के साथ आज सीएम मनोहर लाल ने ये अहम बैठक की। साथ ही साथ जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनकी समीक्षा की गई। जो लंबित परियोजनाएं हैं उन पर भी विस्तार से चर्चा की गई और कानून व्यवस्था को लेकर भी इस पूरे बैठक में अहम चर्चा की गई। कानून व्यवस्था को और दुरुस्त बनाने के कई अहम निर्देश दिए गए और किस तरह से कानून व्यवस्था को लागू किया जा रहा है हरियाणा में, इसको लेकर भी चर्चा की गई। तो ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां सीएम ने सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। सभी जिलों के डीसी और एसपी मौजूद रहे इस बैठक में। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, कई विकास कार्यों को लेकर बातचीत हुई। साथ ही साथ जो लंबित परियोजनाएं हैं, यानी कि जो परियोजनाएं अभी तक अटकी पड़ी हैं या जिनका अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, उनको लेकर भी खास चर्चा की गई। सीएम मनोहर लाल ने निर्देश दिया है कि जितनी भी लंबित परियोजनाएं हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सीएम ने सरकारी योजनाओं की भी समीक्षा की है कि जो सरकारी योजनाएं सरकार की तरफ से लागू की जा रही हैं उनका फायदा आम जनता को मिल रहा है कि नहीं, वो योजनाएं आम जनता तक पहुंच पा रही हैं कि नहीं, इसको लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही साथ हरियाणा में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, किस तरह से कानून व्यवस्था को लागू किया जा रहा है, किस तरह से कानून व्यवस्था का पालन किया जा रहा है, इसको लेकर भी उन्होंने खास चर्चा की। क्या कुछ स्थिति हरियाणा में इस वक्त कानून व्यवस्था की है, इसको लेकर भी सभी जिले के डीसी और एसपी के साथ बैठकर इस बैठक में सीएम मनोहर लाल ने चर्चा की। लंबित परियोजनाओं पर भी विस्तार से उन्होंने चर्चा की, कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की और जो सरकारी योजनाएं हैं उनको लेकर उन्होंने समीक्षा की है कि सरकारी योजनाएं जो सरकार की ओर से लागू की जा रही है वो आम जनता तक पहुंच पा रही है कि नहीं, या किस तरह से आम जनता को परेशानी हो रही है सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने में, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में। इस पूरे मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल ने इस बैठक के दौरान चर्चा की। तो ये चंडीगढ़ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सभी जिलों के डीसी और एसपी इस बैठक में मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की। डीसी और एसपी के साथ सीएम ने बैठक की। सभी जिलों के एसपी और डीसी इस बैठक के दौरान मौजूद रहे। हरियाणा में किस तरह से कानून व्यवस्था का पालन करवाया जा रहा है, किस तरह से कानून व्यवस्था लागू की जा रही है, इस पूरे मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल ने चर्चा की। साथ ही साथ जो लंबित परियोजनाएं हैं उनको लेकर भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की कि जल्द से जल्द जो परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं उन्हें पूरा किया जाए ताकि उसका फायदा आम जनता को मिल सके। विकास के जो कार्य रुके पड़े हैं या जो कार्य किसी वजह से पूरे नहीं हो पा रहे हैं उनको लेकर भी उन्होंने इस पूरी बैठक में चर्चा की। तो इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ विपिन परमार जुड़ गए हैं। विपिन, और क्या कुछ मुद्दे रहे इस पूरे बैठक में, क्योंकि जिस तरह से सीएम मनोहर लाल ने जो 2-3 अहम मुद्दे हैं जैसे कानून व्यवस्था हो गई, लंबित परियोजनाएं हो गई या जो सरकारी योजनाएं हैं, इनको लेकर उन्होंने चर्चा की है, और क्या कुछ मुद्दे इस बैठक के दौरान खास देखे गए? देखिए, महत्वपूर्ण बैठक जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से तमाम उपायुक्तों और जिला अधीक्षकों के साथ की है। विजिलेंस को और मजबूत करने को लेकर जो है मंडल स्तर पर अब विजिलेंस टीमों का विस्तार जो है वो किया जाएगा। इसी के साथ साथ 1 करोड़ से कम और क्लास बी, सी और डी के कर्मचारियों के लिए मंडल स्तरीय टीम जो है वो केस पर काम करेगी। मनोहर लाल की ओर से नेशनल ट्रेजरी लैंप स्टोरी के माध्यम से अधिकारियों को प्रेरित करने का काम किया गया है। सरकारी खजाने का दुरुपयोग नहीं होने देंगे, ये अधिकारियों को साफ तौर पर दिशा निर्देश भी देते हुए मुख्यमंत्री जो है वो नजर आए हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार के खिलाफ कहीं ना कहीं बड़ा कदम मुख्यमंत्री की ओर से जो है वो उठाया गया है।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये कमेटी, हाई पावर कमेटी बनाई गई है, जिसमें एफसीआर, एसीएस होम, डीजीपी, एडीजीपी, सीआईडी, डायरेक्टर स्टेट विजिलेंस ब्यूरो इस कमेटी के हिस्सा होंगे और हर महीने इस कमेटी की बैठक होगी। ऐसे में जिला स्तर पर विजिलेंस टीमों का गठन किया जाएगा। पिछले कुछ वक्त में तकरीबन 98 के करीब ऐसी शिकायतें हैं जो कि सरकार को मिली है। दूसरा जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा आज की बैठक में चर्चा में रहा वो था अंत्योदय मेले, और जिसका लेकर तीसरे राउंड जो है वो मई से इनकी शुरुआत जो है वो हो जाएगी। अभी तक 1,42,000 लोगों की ओर से लोन एप्लीकेशन के लिए जो है वो अर्जी दी गई है, जिसमें से तकरीबन 82,000 लोगों को वेरीफाई कर लिया गया है। 1 लाख से अधिक आय बढ़ाना इन लोगों की ये सरकार का लक्ष्य है, ऐसा मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। इसी के साथ साथ अब कर्मचारियों के लिए भी एक एचआर डिपार्टमेंट जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो है वो बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। ऐसे में कर्मचारियों की ट्रांसफर, सर्विस रिकॉर्ड, रिटायरमेंट, पेंशन संबंधी तमाम जो चीजें हैं उनको ये डिपार्टमेंट जो है वो देगा। तो ऐसे में तमाम जो चर्चा आज की इस बैठक में रही है, मुख्यमंत्री की ओर से कड़े दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, समीक्षा की गई है परियोजनाओं की, जो योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं, और साथ ही साथ कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, विजिलेंस को मजबूत करना हो, या फिर कर्मचारियों के लिए डिपार्टमेंट खोलना हो, या अंत्योदय की इन स्कीम्स को सिरे चढ़ाना हो, ये तमाम चर्चा जो है वो आज की इस बैठक में रही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए।